हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। अब तक की क्लास में हमने सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा पढ़ा था। मैंने उसके दो पार्ट बना चुकी हूँ। पहला पार्ट मैंने पॉपुलेशन सेंसस पे बनाया था और फिर बाटा स्टैटिस्टिक्स पे बनाया था। आज हम पढ़ेंगे सैंपल सर्वे, जो कि उसका तीसरा सोर्सेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल सर्वे जो होता है हमारा, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारा पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। In a sample survey, information is collected from a few members of population from the purpose of finding out fertility, mortality, growth and etc. मीन्स इनका ये है कि हम जो अपना सर्वे करते हैं वो हमें ये जानने के लिए करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि फर्टिलिटी कैसी है हमारी कंट्री में, मोर्टेलिटी रेट क्या है और पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम अपना सर्वे करते हैं। और ये जो सर्वे हम करते हैं उसके तो उसको सर्वे करने के बाद जो उसका कंक्लूज़न निकल के आता है उसको हम उसमें हम बहुत सारे साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, तब हमारा उसमें रिज़ल्ट निकल के आता है। हम सर्वे करते कैसे हैं, माना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सर्वे करना है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की एजुकेशन पर हमें सर्वे करना है। तो हम पहले उसमें क्या करेंगे, उसमें हम पहले अपना हमारा टॉपिक डिसाइड हो गया कि हमें गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर सर्वे करना है। फिर उसके बाद हम एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस एरिया में जाके पता करना है कि यहाँ पे एजुकेशन कैसी है गर्ल्स की। हमें गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में जानना क्या है, हमें वो भी डिसाइड करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है। तो हमारा एम मतलब क्या हो गया, एजुकेशन के बारे में हमें ये पता करना है गर्ल्स की कि कितनी गर्ल्स एजुकेटेड हैं, कितनी एजुकेटेड नहीं हैं, और अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो क्यों नहीं है, किस रीज़न से नहीं है। तो इस तरह हमने अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया, अपना एम तैयार कर लिया, और इन्हीं के बेस पर हम अपने फिर उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फिर उनको क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा सर्वे होता है। हम सर्वे किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं, सफाई अभियान पर कर सकते हैं, चिल्ड्रंस के ऊपर कर सकते हैं, हेल्थ के ऊपर कर सकते हैं, बहुत सारी टॉपिक्स पर सर्वे होते हैं। और जो सर्वे हमारे और होते हैं वो जैसे कि अबॉर्शन हो गया, मैरिजेस हो गया, डिवोर्स हो गया, इन सब के भी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सर्वे होते हैं। द कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू सैंपल सर्वे हैज़ देखिए उनके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। और जो इनका एडवांटेज होते हैं उसमें पहला ये होता है कि जो ये भी सर्वे होते हैं ये होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशली ट्रेंड इंटरव्यूअर एंड केयरफुली प्रिपेयर्ड क्वेश्चनरी। देखिए जो भी सर्वे होता है उसके लिए लोगों को जो सर्वे करने जाते हैं उनको अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है, और फिर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनको केयरफुली बनाया जाता है कि जिससे कि हम जो भी उनसे क्वेश्चन करें तो हमें उसका जो आंसर मिले, जो हमें डाटा मिले वो हमें एक्यूरेट मिले। फिर हमारा आता है इसमें द स्टडी ऑफ फर्टिलिटी कैन नेवर बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेंसस बट ओनली थ्रू स्पेशली सैंपल सर्विस। जो इसमें मेन एक पॉइंट होता है फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी पे अगर हम सेंसस के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें तो वो हमें सही से नहीं मिल पाती है, जितना हमें सही से सर्वे करने के बाद मिल जाती है। तो फर्टिलिटी का हमें मोस्टली सैंपल सर्वे करवाने के बाद ही हमें इंफॉर्मेशन अच्छी तरह मिल पाती है, उसका डाटा अच्छी तरह हमें मिल जाता है। अभी जितने भी हमारे पास एडवांटेज हैं तो उसमें क्या है कि जो हमारा सैंपल सर्वे है कैन नेवर टेक द प्लेस आइदर ऑफ अ सेंसस और अ वाइटर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जो हमारा सैंपल सर्वे है वो कभी भी सेंसस को और वाइटर स्टैटिस्टिक्स को प्लेस नहीं कर सकता। सबका अपना अपना उसमें रोल है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। A complete coverage of the entire country at a point of time and a continuous and current registering of vital event are unique feature of the census and the vital registration system, ठीक है। तो मतलब कि ये जो भी चीज़ें हैं हमारी, तो जो भी हमारी पूरी कंट्री है तो उसका एक टाइम पर कंटिन्यूसली सर्वे होते रहना, या कंटिन्यूसली हम उसमें जो भी हमारे करंट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वाइटल इवेंट्स के, बर्थ के, डेथ के, मैरिजेस के, डिवोर्स के, तो ये सब हमारे एक यूनिक फीचर हैं।
ये सब हमारा एक साथ मिलकर ही हमें हमारी इंफॉर्मेशन हमें पॉपुलेशन की मिल पाती है। सेंसस का अपना इम्पोर्टेंस है, वाइटल स्टैटिक्स का अपना इम्पोर्टेंस है एंड सैंपल सर्वे का अपना है। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। सैंपल सर्वेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंग यूजफुल टू प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब कि अब जो सैंपल सर्वे यूज़फुल हो रहा है, जो इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ती जा रही है, वो मोस्टली प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बढ़ती जा रही है। वो ज़्यादातर सैंपल सर्वे को यूज़ करते हैं। मीन्स हमें एक सिटी ले ली तो सिटी में भी सर्वे करवा कर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तभी हमें और हमारी पॉपुलेशन के बारे में पता चल पाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गर्ल्स ऑफ एजुकेशन, एक एरिया ले लिया तो एक एरिया में आप मतलब कि हर एक एरिया में लोगों को भेजा जाता है सर्वे करने के लिए, और फिर एक टॉपिक के ही बेस पर भेजा जाता है। जैसे हमने ले लिया एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है, तभी हमें सारी चीज़ें पता चल पाती हैं, हमारे पास एक डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो ये हमारा जाता प्लानर्स यूज़ करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ हाईली सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होता है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू अराइव एट डिफरेंट डाटा विद डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन। सेकेंड है देयर आर बाउंडेड टू बी एरर इन कवरेज। इसमें एरर्स हो सकती हैं कवरेज करने में, मतलब कि पूरा डाटा को कवर करने में भी एरर हो सकती हैं। एज अ सर्वे रिक्वायर मैनी सर्वेयर्स हाउ मे नॉट बी इफ़िशियंट एंड सिंसियर। मीन्स अगर हमारे जो सर्वे करने जा रहे हैं लोग, अगर वो इफ़िशियंट नहीं है, सिंसियर नहीं है, या उन्हें ट्रेन नहीं किया गया है, तो हमको इस सब्जेक्ट पर मतलब कि सर्वे में लार्ज स्केल पर हमें एरर मिल सकती है। तो ये भी हमारी लिमिटेशन होती है कि हमें अच्छे से उनको ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम सर्वे के लिए उनको भेजते हैं। हमारा लास्ट है इफ़ दी जो इन्फॉर्मर होता है, अगर उसने हमें इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दी तो हमें डाटा हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाता है। सैंपल सर्वे आर लाइक अ मेडिसिन, दे कैन बी हार्मफुल व्हेन ऑफ अदर इफ़ेक्ट्स। मतलब कि वो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है और ये हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकती है। अब हम जान लेते हैं एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के एडवांटेज क्या होते हैं। ये लो कॉस्ट होता है और लेस टाइम होता है। इसमें जो टाइम हमारा होता है वो कम कंज्यूम होता है। सोर्सेज ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई। फिर है आपका एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ हाई, डाटा को एक्यूरेट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कन्वीनियंस, सुटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। एंड लास्ट है बेटर रिपोर्ट। इसके डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ बाइस होने के, मतलब कि एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। डिफ़िकल्टीज इन सिलेक्टिंग ट्रूली अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, मतलब कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मतलब कि सही डाटा हमको मिलने में। नीड फॉर सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि जिस टॉपिक पर हम सर्वे कर रहे हैं उसकी नॉलेज होना हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, तो ये हो गई हमारी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके अलावा जो हम सर्वे होते हैं हमारे, जो अभी तक हमारी इंडिया में हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे जो भी हुए हैं उनके नाम हैं द नेशनल सैंपल सर्वे, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे। और इसके अलावा बहुत सारे सर्वे हुए हैं, तो हमें इन सब के बारे में भी जानना होगा। और मैं इन सब सर्वे के बारे में, जैसे कि हमारा है द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इन सब सर्वे के बारे में एक एक अलग वीडियो में अलग से सबका एक एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दे दूंगी। और इसके अलावा जो भी हमारे अदर रिसोर्सेज हैं, मतलब कि पॉपुलेशन डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास जो अदर रिसोर्सेज भी हैं उनका नाम है ड्यूअल रिपोर्ट सिस्टम, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एंड
पॉपुलेशन रजिस्टर्स एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये 3 और हमारे रिसोर्सेज हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानना होगा। अब मैं ये ड्यूअल रिपोर्ट सिस्टम के बारे में भी अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।